सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। सत्य का तट क्या है? सत्य क्या है? तो सत्य है परमात्मा। सत्य का तट क्या है? तो सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। कौन कहते हैं? परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहां? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। इसका अभाव रावण में था, न था? सोने का महल, रुपए की छाजा, तमाम रहते हुए भी उसका मन अस्थिर नहीं था। मन उनका अस्थिर नहीं था। मन अस्थिर नहीं रहने के कारण क्या हुआ? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाते, 1000 रावण घर दियो ने बाती। कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। कहते हो सिकंदर ने संभाला वक्त खो जाने के बाद। सिकंदर को होश बाद में आया, रावण को भी होश बाद में आया जब पूरे के पूरे 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाते जब संसार से झक मार करके, मतलब सबकी मौत हो गई। रावण भी भगवान श्री राम के बाण से धाराशायी पड़े हुए, अनाथ के नाई पड़े हुए, अनाथ के नाई पड़े हुए। कोई पूछने वाला, कोई सम्मान करने वाला नहीं, क्योंकि वह जीवन में कभी सम्मानित काम किया ही नहीं था कि लोग उनको सम्मान करें। कोई अपने पुत्र का नाम रावण रखते हैं? कोई अपने पुत्र का नाम रावण रखते हैं? नहीं रखते। दुर्योधन, अजातशत्रु क्यों नहीं रखते हैं? ये लोग न पिता का सम्मान करते थे, न माँ का सम्मान करते थे, न गुरुजनों का सम्मान करते थे। इसलिए नाम का भी प्रभाव होता। नाम का भी मतलब नाम अच्छा ढंग से नाम रखिए। ये सब इनमें अभाव था। रावण को हड़बड़ी था कि कितना जल्दी हम सिंहासन को हड़प लें। पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए। पूजा पाठ में बहुत आगे, लेकिन मन में चैन नहीं था, शांति नहीं थी। जो 10, 20, 50 भय सत हुई, 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब की भरेगी। रावण का भूख कभी भागा नहीं।
और तृप्त रह करके संसार से झक मार करके चले गए। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जाओ, इस धरती पर से बहुत बड़े विद्वान पंडित जा रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान पंडित जा रहे हैं। लक्ष्मण गए। लक्ष्मण जब गए तो रावण कहते हैं आप अकेले आए, श्री राम कहाँ है? श्री राम को भी साथ में लेकर के आइए, श्री राम को भी साथ में लेकर के आइए। भगवान श्री राम जब आए, दोनों भाई जब आए, तब रावण कहते हैं देखिए मैं गया था नरक लोक, नरक लोक में बहुत जीव को कष्ट दिया जाता था, बहुत कष्ट, तरह तरह का कष्ट दिया जाता है। मैंने विचार किया नरक को ही उजाड़ दूंगा, नरक लोक रहने के लिए हम नरक लोक रहने के लिए नहीं देंगे, नरक को उजाड़ दूंगा। स्वर्ग लोक गए तो वहां बहुत सुख हो रहा था, और स्वर्ग लोक जाने में लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने विचार किया मृत्यु लोक से और स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बनाऊंगा, सीढ़ी बनाऊंगा, सब चढ़ करके चले जाएंगे। समुद्र के पास गए तो समुद्र जो था लवण युक्त था, जो खारा पीने में नमकीन लगता था। मैंने विचार किया कि समुद्र का जो खारा पानी है, लवण युक्त पानी है, सबको उछाल करके सबको बाहर कर दूंगा, क्षीर समुद्र बनाऊंगा, दूध का समुद्र बनाऊंगा। लेकिन मैं ये सब काम नहीं कर पाया। मैंने जगत जननी मां सीता, उस समय उनके मुख से निकलता है मां, उस समय निकलता है जगत जननी। पहले अगर मां शब्द निकलता, जगत जननी निकलता, तो रावण की अच्छी गति होती, रावण शुभ काम करते। उस समय कहते मैंने जगत जननी मां सीता का हरण कर लिया, जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। इसलिए जाइए, आप दोनों भाई को मैंने कह दिया शुभ काम जल्द कीजिए, शुभ काम जो है जल्द कीजिए, अशुभ काम को धीरे धीरे छोड़ते जाइए और बाद में छोड़ ही दीजिए, अशुभ काम कभी मत कीजिए। इतने बलशाली थे रावण, रावण को बहुत जगह मौत खाना पड़ा, बहुत ताकतवर। जब जो अवस्था में आए, हर जगह खोजते थे कि हमसे लड़ो, हमसे लड़ो, लड़ने के लिए पहलवान खोजते थे, हमसे लड़ो। अब भक्त सब तो किनारा ले लेते थे। सुग्रीव किनारा ले लिए, बगल में कहे हम आपसे हाथ नहीं लगा सकते, नहीं मिला सकते, आपसे हम जीत नहीं सकते। पहले हाथ जोड़ करके बगल में खड़े हो गए। कहा है कोई? कहा वहां बाली है, मेरा बड़ा भाई बाली है, वहां तपस्संधि उपासना कर रहे। वह संधि उपासना की पूजा की तैयारी में था। रावण दंड बैठक करते हैं, जल्दी से लड़ो, जल्दी से लड़ो। बाली कहते हैं संधि उपासना करने के लिए दो, ध्यान भजन कर रहा हूं, उसके बाद लड़ना है तो लड़ो। कहा नहीं, अभी लड़ो। बाली पकड़ लिए, कांख में क्या किए, दबा लिए। 6 महीने तक वह कांख में दबा रह गया, 6 महीने तक। ऐसे ऐसे वीर आए, अहंकार भरा हुआ था। अब बाली उनको 6 महीने अपने कांख में दबा लिए। 6 महीने के बाद आया कि लगता है चिल्लर बुर्ला क्या बोल रहा है, ऐसे हाथ करते उठाए, रावण बद गिरा, भागा तो भागते रह गया। उस समय बाली कहते हैं अरे भैया हमको याद ही नहीं था तुम हमसे लड़ने के लिए था, आओ लड़ो।
कहते हैं जिसके कांख में हम 6 महीने तक दब करके रह गए, अगर पटकेंगे तो कहाँ भेज देंगे, कहना मुश्किल है। ऐसे ऐसे वीर आए, झक मार करके चले गए। और जानते आप लोग सहस्त्रार्जुन जो थे, रावण के पांव को पकड़ करके घुमाते हैं तो 7 समुद्र के पार फेंक दिए। ऐसे ऐसे वीर इस धराधाम पर आए। संत महात्मा लोग कहते हैं यह सुंदर शरीर को प्राप्त करके जो हम लोग फूलों नहीं समाते हैं, इठलाते हैं, फूलों नहीं समाते हैं। कहते हैं शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान, किस पर घमंड कर रहे हैं, किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे, हार चाम का बना यह पिंजरा सकल पुरुष भज नारी, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बरभारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू ले हो बिचारे, बिना विचार कछु सार मिले नो, छार सकल चित यारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी, अवसागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारी, आप तो खुद गिरधारी रे मन मान हमारे, आप खुद गिरधारी हैं रे मन मान हमारे। संत महात्मा लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, यह मौका फिर आने वाला, हाथ आने वाला, यह मौका सुअवसर फिर हाथ आने वाला नहीं। इसलिए जागो जागो गुरु पद लागो। भी सुन रहे थे गुरु के महत्ता को, सुन रहे थे। जब भगवान श्री राम गए, मां कौशल्या कहली बेटा रावण तो बहुत बड़े बलशाली है, तुम कैसे उनको पछाड़ दिया, कैसे उनको पराजित किया, कैसे तुम उसको मार दिया। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धनुज रन मारे। गुरु की कृपा से मैंने धनुज राक्षस को रण में मारे। एक तो रावण बाहर में है, एक रावण बाहर में, और एक रावण सबके घर में। अपने घर में तो है ये है, इस शरीर में भी रावण बैठा हुआ, हर घर में रावण है बैठा, इस घर में रावण बैठा हुआ है। जो रावण को प्रभु का चिंतन करना चाहिए, प्रभु का गुणगान करना चाहिए, वह रावण प्रभु का चिंतन नहीं किए, गुणगान नहीं किए, मां सीता का हरण कर लिए। एक रावण जो हम लोगों के भीतर में जो बैठे हुए हैं, ध्यान करने के लिए बैठिए न, कहां कहां वो रावण जाता है, कहां कहां ले जाता है, जहां नहीं गए वहां लेकर के चला जाता है। संत महात्मा लोग कहते मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड वाला शैतान है, मन का कहा मानिए मन है पक्का चोर। यह मन जो है बहुत बड़ा चोर है। संत महात्मा लोग कहते मन को दुलारिए, दुलार करके, पुचकार करके, प्रेम करके, कभी फटकारिए भी, कभी उसको फटकारिए, क्योंकि यह मन मानने वाला नहीं, इसको फटकारिए। एक तो संत ऐसा कह दिए, हेरे निर्लज है हर बेहाया, किसको, मन को कहे निर्लज है हर बेहाया, सो मन को कह दिए, तुम्हारे चलते फजीयत होती है। नहीं होता है, कोई किसी का बेगे लेकर के भाग जाते हैं। मनोज बाबा कह रहे थे
दिल्ली में बैठे हुए थे, एक आदमी स्टेशन पर एक दूसरे आदमी का मोबाइल लिए चल दिए, हिम्मत नहीं हुआ कि भैया मेरा मोबाइल दे दो, इस मतलब मन के चलते। यह कली न को आपन का संग बोलियो रे, जो मैदानी रूख अकेला डोलियो रे, माया का विस्तार रहे नहीं कोई रे, जो पुर इन पर नीर थीर नहीं कोई रे। मन जो है बहुत बड़ा चंचल है। गुरुभाज कहते हैं जहां जहां मन भाग जाए, मन भाग रहा है, यह रावण रूपी मन भाग रहा है, सत्कर्म लगाइए मन भागेगा। कहाँ भाग रहा है? जहां जहां मन भाग जाए, ताही तह तह से तक्षणे फेर के लगाइए ध्येय में। अपन लक्ष्य क्या है? हमें करना क्या है? जो 6 दिन से कर रहे वह यही करना है, यही करना है। ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है, यही करना है, प्रत्येक दिन करना है। घर नियम बना लीजिए। यह सप्ताह ध्यान योग जो है घर में करने के लिए बताया जाता है। घर में भी बैठ कर कीजिए। तो घर में होता नहीं है तो मंदिर में आकर के करते हैं, और सबके भाग में लिखा हुआ है लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसलिए जहां मन जा रहा है उसको फेर के लगाइए ध्येय में जाकर। और जब उसको अपने लक्ष्य ध्येय में लगाएंगे, रावण रूपी मन जो है, रावण रूपी मन का ऐंठ कर समाप्त हो जाएगा। मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग का क्रिया करते हैं, नदानुसंधान की क्रिया करते हैं, मानस जब कहे तो मन इधर उधर भाग रहा है। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं जिसका 2 मिनट भी ध्यान ठीक से बन गया, उसका इहलोक परलोक मंगलमय होगा। परमानंद सूर्य महाराज कहते जो 2 मिनट तक भी मानस जब ठीक करेंगे, उसका परम कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण। 1 मिनट ठहरने का व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं, 1 मिनट ठहर जाए भीतर में। एक जैसे ठहरे त्रिकुटी में सूरज उगे, वो ठहर गए। त्रिकुटी में क्या होगा? सूरज उगे हो। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं भक्त जब नाम का सुमरण करते हैं, जब भक्त मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते हैं, मन जो है वहां से मन विचलित होते रहता, मन उसको भगाता है, धकियाता है। बीच में परीक्षा होती है, अब परीक्षा में जो चले गए, ध्यान बैठे चले गए नेपाल, कलकत्ता चले गए, परीक्षा में हो गए, फेल हो गए, नहीं हो गए। और जो वहां जमाए रहते हैं, बैठे रहते हैं, कहते परमात्मा उनको वहां से धकियाते हैं, भगाते, परीक्षा लेते हैं। धकियाने के बाद, भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, जो वहां से विचलित नहीं होता, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते हैं। परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं, दया करते हैं। तो सबसे पहले ज्योति का दर्शन करा देते हैं। जो ज्योति का दर्शन कर लेते हैं वही शब्द भी होता है, शब्द भी होता है। शब्द को भी गुरु युक्ति से पकड़ना चाहिए। बहुत तरह का शब्द होता है, जैसे उस शब्द को पकड़ेंगे वह शब्द आपको मोक्ष धाम में लेके चला जाएगा। और रावण जो है, रावण रूपी मन यही समाप्त हो जाएगा, और सुमन जो है, सुमन उसमें जाएगा, अच्छा मन जाएगा। अच्छा मन आगे बढ़ेंगे और इहलोक परलोक मंगलमय होगा। संत कबीर साहब की वाणी है, कहो कहते दिन जीवो हो। कितने दिन जिएंगे? कहो कहते दिन जीवो हो, का करत गुमान, कांच माटी के बर्तनमा हो, रस बुंदन साने, पानी बीच बतासा हो, छिन में गली जाने, कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ है, जोने नाच नचावे हो, नाचब वही नाचे, धर्मदास एक बनिया हो, करे झूठी बाजार, साहब कबीर बंजारा हो, करे सत्य व्यापार।
मन अगर सुमन हो जाएगा तो इहलोक परलोक मंगलमय होगा। कहते हमेशा गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल है, और दया करें अवगुण भरे दे टाल भवे जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा नो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। कहते हैं जो गुरु कृपा तन्हि विचारे मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाये गुरु गुरु जपिए लोग है। परमाराश्र महाराज कहते हैं जितना जल्दी अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। अगर अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं तो क्या होगा? आप शुभ काम करेंगे, शुभ काम करेंगे। जो निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ और नशा है दूसरा। नशा तो पूरे नाश कर देता है। रावण नशे के चलते ने क्या से क्या नहीं कर डाले। नशा के चलते 56 करोड़ जदवंशियों का नाश हो गया। 56 करोड़ जदवंशियों का नाश। इसलिए नशीली वस्तु से भी दूर रहिए, नशीली वस्तु से दूर रहिए। नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार। एक तो रावण त्रेता में था, अभी हर घर में रावण है। सच्ची घटना है। हम लोग जो सत्संग भजन करते हैं तरह तरह का ताना बाना सुनना पड़ता है। तरह तरह का सुन रहे, लेकिन हम लोग को तो करना है। एक तो मन रूपी रावण नहीं करने के लिए दिया जाता, नहीं करने के लिए देते। सच्ची घटना है। सत्संगिनी थी, सत्संगिनी है। पत्नी सत्संग के प्रति समर्पित, अच्छे घर के हैं। अब पति सुबह में निकलते हैं और सुबह में निकल करके हमेशा ताश खेलते रहते हैं। फिर भी पत्नी बर्दाश्त कर रही। भोजन बना, जब जलपान बनाए खा कर गए, ताश खेल रहे। सुबह जो निकलेंगे तो आएंगे 6 बजे शाम में। 20 दिन पर स्नान करते हैं। वो रावण नहीं है, वही तो रावण है। वो तो रावण स्नान करते होंगे बराबर। उससे भी बढ़कर के रावण है जो स्नान नहीं करते। 15-20 दिन तक वही कपड़ा को पहनते हैं, वही कपड़ा को। काफी गंध हो रही है, फिर भी पत्नी बर्दाश्त कर रही कि हम सत्संगी छी। आग्रह कर रहे हैं लेकिन पति मानने के लिए तैयार। पति का मन नहीं भर रहा है। तरह तरह का ताना बाना पत्नी को दे रहे हैं, तरह तरह का डांट फटकार गाली गलौज। पत्नी एक दिन क्या कि का सत्संग हम करेंगे, का सत्संग अब तुम नहीं करा सकती सत्संग। पत्नी अपने व्यवहार के अपने लड़का को इंजीनियर बनाया। एक लड़का इंजीनियर बन गया है और दूसरा लड़का जो IAS का तैयारी कर रहा है। एक दिन क्या कहते हैं, पत्नी सत्संग कराए मंदिर में दूसरी जगह। घोषणा नहीं करवे हम, वह ना करवे, गुरु महाराज के नाम पर है सत्संग कर दिए। सत्संग रविवार को सत्संग किए, शनिवार को खूब पत्नी से झगड़ा किए, रविवार की रात में भी खूब झगड़ा किए, गाली गलौज। और क्या कहते हैं, कल जो है गुरु महाराज का तस्वीर ले जाएंगे, खड़ा में फेंकेंगे जहां स्मशान घाट है, स्मशान घाट फेंक देंगे। उधर कब्रिस्तान है, आदमी को जला पोखरे में गड्ढे में दे देंगे जहां बिष्ठा बहता है। पत्नी आंसू बहाने लगी, रो रही।
गुरुराज कहना के हमर एकरा बुद्धि के विचार के बदल दियो, वहां का अपमान नहीं करे। लेकिन रावण रूपी मन मानेगा? कहते शाम में, सोमवार का कहा शाम में आ रहे हैं, सुबह निकला शाम को फेंकेंगे। शाम में तारीफ दारू सब चलता है उसको। एकाएक ताश खेल ही रहा था, उसका शरीर शून्य हो गया। श्री सदगुरु उसका शरीर शून्य हो गया। शून्य होने के बाद अंग काम करना छोड़ दिया। सब टांग करके लाए, ले गए किशुनगंज हॉस्पिटल ले गए। कहते इसको भागलपुर ले जाइए। भागलपुर से रेफर कर दे सिल्लीगुड़ी। वहां जाने के बाद जब जांच किया गया तो कहा है तो ब्रेन हेमरेज हो गया। तत्क्षण बहुत जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन में लगा 80,000 रुपया। 15 दिन पहले वह 13 लाख रुपया को पार कर गया था। क्या कहते थे? सब धन को हम लेके चले जाएंगे, बर्बाद कर देंगे सब धन को। सिल्लीगुड़ी में पड़े हुए किसके चलते? रावण रूपी मन के चलते। रावण रूपी मन के चलते। अगर वो नशा का सेवन नहीं करते, उस तरह का घटना वो नहीं करते, उसके जीवन में इस तरह का घटित घटना नहीं होता। तो सामर्थ्यवान साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो सन सवे कहे हो। पत्नी वहां से फोन करे छी। कम से कम जो अवस्था में शरीर के अंत काम नहीं करे से बोले छे। कम से कम बैठलो रहते कर भरण पोषण होते रहते, सत्संग क्या दियो गुरु महाराज का रक्षा कर। एक ही कैसी धर्म पत्नी है। पत्नी पुकारे कि मेरे पति स्वस्थ हो जाए, प्रार्थना कर रहे। रावण रूपी मन कर रहे गुरु महाराज को फेंकेंगे। इसलिए इनका सम्मान कीजिए। कहते नारी जो है, स्त्री जो है, प्रकृति की बेटी है, उस पर डांट फटकार को मत करो। अगर उनके आंख से एक बूंद भी आंसू टपक पड़ा, हे अभागे, अगर उसका मालिक देखेगा तुमको जड़ मूल से खो देगा, जड़ मूल से खो देगा, खो देगा, खो देगा। सच्ची घटना है। पत्नी बेचारी कुमारी अवस्था में लड़की भजन भेज ले लिए थे। बहुत मनसुआ बनाए जा रहे हैं ससुराल। पति को भी कहूंगी बैठ करके ध्यान भजन करने के लिए। पति भी मिला तो रावण से कम नहीं, रावण से कम, एक नंबर का शराबी। मांसाहारी मिला, मांसाहारी। पत्नी क्या करते हैं, गुरु महाराज का तस्वीर निकाल करके नहीं होता है, ध्यान करूंगी। सुबह स्नान किए, स्नान करके वह ध्यान में बैठी। किसका ध्यान कर रही हो? ये हमारे गुरु महाराज छे। धरार के पास मोहनियागो की बात है। जो उनके दादा दिए थे गुरु महाराज को 30 बीघा जमीन दिए थे, सत्संग मंदिर दान के रूप में दिए 30 बीघा जमीन। गुरु महाराज की तस्वीर छे। हटा, कल कहीं कर हम पूजा ध्यान हटवा दिए। कभी तस्वीर को नहीं लगाना। बेचारे उसको तस्वीर को अपने बक्सा में बंद करके स्नान करने के बाद देख ले। पति आते थे, क्या कर रही है? चुपके से गुरु महाराज को देख करके बैठ करके ध्यान भी करने के लिए नहीं देखते थे। समझो से एक बार सत्संग हो रहा था। पतिदेव क्या कहते हैं, आज बाबा सब आए थे, बहुत अच्छा प्रवचन हो रहा था, तुम नहीं गई? नहीं, हम कहाँ गए? बहुत अच्छा प्रवचन हो रहा था, सुन करके मन काफी प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छा तस्वीर मिलता था, तुमको जाना चाहिए, तस्वीर भी खरीद लेता। पत्नी के मन में हुआ कि अब मेरे पतिदेव का विचार बदल गया।
पत्नी क्या किए, गुरु महाराज का तस्वीर जो बक्सा में रखे थे निकाल करके जैसे रखते हैं, पति उधर से आए, क्या इसको रंग लगाया। अब डांट फटकार कर रहे हैं, वह उठाए तस्वीर को, उठा करके ऐसे पटके नीचे में पटकते हैं। बूट पहने हुए थे, बूट से अपने गुरु महाराज की तस्वीर, शीशा को, फोटो को रगड़ दिए। पत्नी पांव पकड़ करके बिलख बिलख करके रो रही है, इस तरह मत कीजिए, मेरे गुरुदेव का अपमान नहीं कीजिए, अपमान नहीं कीजिए। धारा प्रवाह से उबार रही है, जो जो आग्रह कर रही है रावण रूपी पति, उनको रगड़ते रगड़ दिए। और उसी समय एकाएक कहते हैं मेरा पांव सुन्न हो गया। पति क्या कहते हैं, मेरा पांव सुन्न हो गया। होते होते वह पूरा अंग उनका नाकाम हो गया काम करना। अभी तक, यह कई वर्ष बहुत पहले की बात है, अभी तक पूर्णिया में अपाहिज के रूप में बैठे हुए हैं, बिछावन पर करवट भी नहीं बदल सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं। और वह पत्नी धर्म पत्नी के रूप में पति का सेवा कर रही है, पति का सेवा करती है। अपने अपने करनी, अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पोत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को पलता। अपने ही करनी से जीव भरजल पार उतरता, नेकी बदी है संग और नो संगी कोई। आप जो अपने जब जीवन में शुभ अशुभ कर्म करते हैं, यही साथ जाने वाला, और कोई साथ जाने कोई नहीं देंगे साथ। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जहे दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। धनानी भूमो पशुई गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने। देह सीतायाम परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव एक। और उस बहन के बारे में कुछ बाबा लोग बोल रहे थे, हम पूर्णिया में सत्संग कर रहे थे, थोड़ा जैसे प्रसंग यह शुरू करते हैं, बीचे में उठ करके खड़ी हो गए, बाबा हमें वो दुखियारी नहीं चाहिए, हमें वो हमारे पति अनाना खेल के यार मछली यार कह नहीं हमको ला के दे दो, शराब ला के दे दो। बेटी हमर ट्यूशन पढ़ावे छे, लड़का हमर ट्यूशन पढ़ाए, भरण पोषण मार के क्या रहे, बापो के पतियों के सम्मान के समूह पूजा कर रहे, की करब, हमरा भाग में जे छे तो करबे करबे। क्या तुम तो गुरु महाराज की बेटी छे, गुरु महाराज के बेटी छे, तो पति के सम्मान क्या रहे। लेकिन आब ओना वो नहीं करे छे, आब ओना जे करे रहे ओना अब शरीर में शक्ति नहीं है, बैठे करवट बदल रहे हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सुंदर शरीर मिला है घमंड मत कीजिए। यह सुंदर शरीर बेजान लट्ठी की तरह कुछ ही क्षण में धरती पर पड़ा रह जाएगा, बेजान लट्ठी की तरह अचेत पड़ा रह जाएगा। इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इसका हार अलग हो जाएगा। दफनाने के बाद शरीर सरेगा गलेगा, जीव जंतु भोजन करेंगे, विष्ठा हो जाएगा। अब पानी में सुपुर्द करने के बाद उसमें भी जीव जंतु खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, विष्ठा बन जाएगा। जलाने के बाद राख हो जाएगा, किसका राख है पता नहीं चलेगा। इसलिए संत कबीर साहब कहते भजु मन जीवन नाम सवेरा, नाम सवेरा, नाम सवेरा, भजु मन जीवन नाम सवेरा। जो आप लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा, 7 दिन से ध्यान शिविर का कार्यक्रम चल रहा है और कर रहे हैं, यह लगन आप लोगों में लगा है। जो इस तरह करते रहते, गुरु महाराज उन पर काफी प्रसन्न होते, काफी प्रसन्न। नाम सवेरा, नाम सवेरा, भजु मन जीवन नाम सवेरा। सुंदर देह देख जनी भूलो, झपट लेत जस बाजे बटेरा। काले घात लगाए बैठे, कब लेके चले जाएंगे कहना मुश्किल है।
या देही के गर्व न कीजे, उरी पंछी जस लेत बसेरा, यह नगरी में रहने न पैयो, कोई रह जाए न दुख गरेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मानुष जन्म न पैयो फेरा, भजमन जीवन नाम सवेरा। कहा मानव का शरीर फिर नहीं मिलेगा। महाभारत माया है, भगवान श्री माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौओं और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है, सुअर। अभी तो ऐठो ऐठो नहीं करते हैं, चलत कर टेढ़ो टेढ़ो, हम लोग देखते हैं, बहुत जगह मिलता है। एक बोतल दारू पी लिए और सड़क पर ऐसे झूमते उमते जाते हैं, अपने आप में नहीं रहते। सच्ची घटना है, एक जगह हम सत्संग कर रहे थे, श्री सदगुरु 1 जनवरी था, सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे। मन में हुआ कि आज तो लोग बहुत ढंग का जो है ये भोजन करेंगे, नहीं करेंगे। सत्संग से वेदवाणी का पाठ किए, संत कबीर साहब की वाणी, संगति सौ सुखोपजे यह भी किए। मनोस्मृति का जो है खान पान में सुधार करना चाहिए कि बहुत लोग आज 1 जनवरी को मनाएंगे, यह भोजन के द्वारा मांस मछली खाएंगे, दारू गांजा भांग चलेंगे। हम यह पाठ कर रहे थे, एक लड़का था कि नहीं खाना चाहिए। महाभारत में एक बहुत बड़ा हानि होता है, बहुत बड़ी हानि होती है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। तिल भर मछली खाइए और करोड़ों गाय दान में की दीजिए, काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग दीजिए, फिर भी नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी। तरह तरह यही कह रहे थे कि नहीं खाना चाहिए, बहुत हानि होता। उसको क्या देखते, हाथ में मुर्गा था, मुर्गा लेकर के दौड़ इधर। हम तो सत्संग में उधर मंदिर में भी इसे झांकते थे दूर से। उनके मुख से बड़बड़ाते हुए निकलता है, अपने बाप का खाते किसी के बाप का नहीं। मन तो करता जा करके पटक करके छाती पर बैठ करके छाती के हड्डी को तोड़ दो। वो बोलते हैं श्री सदगुरु, अरे हम तो पाठ कर रहे थे, स्मृति हम पाठ कर रहे थे, 2-4 बार इधर उधर किए, 2-4 बार इधर उधर किए, सिगरेट पीना शुरू किए, दारू बेचना शुरू किए। एक्सीडेंट हो गया, हार भी टूट गया। और सत्संग करके जब भी आते थे तो क्या कहते थे, श्री सदगुरु महाराज की जय। हम तो सिगरेट पीवे करवे, हमें मछली मांस खेवे करवे, श्री सदगुरु महाराज की जय। पुलिस उसको पकड़ के ले गए, पछाड़ के इतना डंडा मारे। नया मोटरसाइकिल था, अभी तक हॉस्पिटल में थाना में जमे। रावण रूपी मन नशा के चलते क्या से क्या नहीं करता। गाँव जानते हैं, गाँव में से बहुत आदमी जाते हैं, बोल बम जाते हैं, बोल बम जा रहे थे। कौन सा डाक बम होता है, कौन कौन कामर बम होता है, तो डाक बम निकलने वाला था और सब बम था, उसके सेवा में वहां लगे हुए थे। मेरे गाँव की बात है, लगा हुआ था, मतलब सेवा, लोग सेवा में लगे हुए हैं, कुछ खर्चा दे रहे हैं। वह क्या किए, दारू मंगा करके और सबको पिला रहे हैं। पीते पीते युवक में, अपने युवक में हाथापाई हो गया। 5 युवक एक मिल गया, इनको पूरा ढूंढ दिए। हम बड़े घर, मेरे पिताजी मास्टर, मेरे एक खानदान, मेरा अच्छा खानदान है, कोई हमको कुछ बचाया, कोई नहीं बचाया, कुछ बोला नहीं, वो हमको मार लेगा। चले गए घर, श्री सदगुरु चले गए घर। घर जाने के बाद गैस का जो पाइप खोल दिए, किवाड़ बंद कर लिए और सलाय बार लिए, तो पूरा घर में गैस भरा हुआ था।
शरीर में जब आग लग गया तो बाबू बचाओ हो, कौन बचाएंगे? पूरा शरीर जल गया। भाई सब किशनगंज डॉक्टर के यहाँ भर्ती कर दिए। डॉक्टर साहब कहते नहीं ले जाइए यहाँ, सर हम जानबे करते मरेगा है, लेकिन किसी तरह 6 लाख रुपया यहाँ खर्चा हुआ, अब 12 लाख जा करके पटना खर्चा हुआ, दम तोड़ दिया। और आज बाल बच्चा भी लग रहे। क्यों? यह रावण रूपी मन के चलते, रावण रूपी मन के चलते। इसलिए कहते हैं नशीली वस्तु से दूर हो। अगर रावण नशा का सेवन नहीं करते तो रावण वह दुष्कर्म कुकर्म नहीं करते। नशा के चलते, नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। तो परमाराशुनाथ के जौन इस घट रचा हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। एक झूठ नशा है, दूसर नशा नशीली वस्तु से दूर है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध आनंद सुबह में आ रहे थे। आज अब रहे थे, सुबह का समय था। एक बहुत वृक्ष था, वृक्ष के नीचे में बहुत जूठा पत्तल रखा हुआ था, जूठा पत्तल। और देख रहे एक नवयुवक, जो नवयुवक बहुत सुंदर, एक नवयुवती, एक बहन थी जो बहुत सुंदरी थी। शरीर पर बेश कीमती वस्त्र वह बहन पहने हुई थी, लेकिन वह युवक जो था जूठा पत्तल झाड़ झाड़ करके एकत्र कर रहा था, दोनों मिलकर के। जूठा पत्तल, जूठा को एक पत्तल पर रख करके और जो था पत्तल को चाट रहे थे, दोनों मिलकर के चाट रहे थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते मुस्कुराते हैं। आनंद कहते बनते आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते आनंद देखते हो नवयुवक नवयुवती को? कहा भगवान देख तो रहा हूं। उसको पहचानते हो? कहा नहीं बनते, नहीं पहचानता हूं। कहा युवक जो है नौलखा सेठ का पुत्र है, और वह नवयुवती नौलखा सेठ का पुत्र वधू है। नौलखा सेठ आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय नौलखा सेठ थे। लड़का बहुत सदाचारी था, बहुत सदाचारी था। जब नौलखा सेठ संसार से चल बसे, उनके पास इतना धन था, कुछ शराबियों ने शराब का बोतल लेते हुए नौलखा सेठ पुत्र के सामने आते और दरवाजे पर, सड़क पर से चमकाते, देखो यह पीने में बहुत आनंद आता है, बहुत पीने में आनंद आता है। वह लड़का कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे इतना बोतल चमकाते हुए बड़ाई किए, तब वह लड़का कहते क्या है? कहा शराब है। कैसा लगता है? कहा चख करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसको शराब पीने का आदत लगा दिए। 10 साथी था, शराब पीने का आदत लगा दिए। तो नौलखा सेठ पुत्र कहते आज से शराब पीने में जितना शराब का बोतल खर्चा होगा वह व्यवस्था हम करेंगे। उस दिन से व्यवस्था करने लगे। होते होते सारा धन बर्बाद, सारा धन को बेच गए, बोतले में सारा धन बर्बाद हो। नशा में हमेशा माते रहते हैं। दोपहर में इनको निमंत्रण देने के लिए थे, बगल में भोज होने वाला था। भगवान बुद्ध कहते हैं निमंत्रण देने के लिए आया था। निमंत्रण देने के लिए आया था। उस समय पति पत्नी दोनों मिलकर के शराब पी रहे थे। निमंत्रण देने वाले निमंत्रण देते कि आज संध्या में भोज है, आप आइए। लेकिन शराब पीते पीते इतना मतलब नशा चढ़ा, भोज का सुधे बुध खो गए। पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायो, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगायो। अगर पेट नहीं रहता तो किसी से भेंट भी नहीं, खूब भेंट करते नहीं तो चलते रहते, नहीं होता। लेकिन पेट दियो बर पाप लगायो। शाम में नशे में माते रहते थे, नशा में बड़बड़ाते रह गए। जब रात हुई, रात होने के बाद भूख जब लगी
तो निमंत्रण तो मिला था शाम का, चारों तरफ चार दीवारें बंद था, जहां भोज था फाटक लग गया। अब जोरों की भूख लगी है तो भोजन को खोज रहा है, वही जूठा पत्थर चाट रहे। किसके चलते? रावण रूपी मन के चलते, नशा के चलते। तो भगवान बुद्ध से आनंद कहते भनते नशा पान करने वाले की हालत। पुनः एक कहानी कहते हैं, आनंद देखो, जो जग गया, जो सचेत हो गया, समझो उसका परम कल्याण हो जाएगा। एक राजा था, जो राजा बहुत चरित्रवान था। राजा के मन में हुआ कि हम संसार से चल बसेंगे, और मंत्री भी उनके पास मंत्री था, तो कुशल मंत्री था, कुशल मंत्री। रावण का मंत्री कैसा था? सलाहकार? अच्छा था? नहीं, अच्छा नहीं था। रावण का कुछ ऐसे पुत्र थे जो कहते थे, पिताजी अरे वो तो पार ब्रह्म पुरुषोत्तम है, उनके चरण शरण में चले जाइए, आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण माने नहीं माने। उस राजा का मंत्री बहुत कुशल मंत्री था। मंत्री जी, जब हम संसार से चल बसेंगे, राजकुमार का देख रेख कीजिएगा, राजकुमार का देख रेख कीजिएगा। यह धन को बचा करके रखे, इनका कीर्ति फैले ही है, और इतना जरूर आप कीजिएगा। राजा जब संसार से चल बसे तो राजकुमार मंत्री हमेशा राज दरबार बैठते थे। धीरे धीरे कुछ साथी आना वहां प्रारंभ कर दिए। साथी सब आए, और साथी सब आए तो बीच में विचार करते थे, शराब पियो राजकुमार, शराब पियो। बोतल लाते थे, कैसा है? कहा बहुत अच्छा लगता, पियो ना। जैसे बोतल उनके हाथ में देते थे, मंत्री जी कहते थे, राजकुमार मैंने आपके पिताजी को वचन दिया कि मैं आपके राजकुमार का देखरेख करूंगा। यह नाश कर देता, नशा नाश कर देता। इसलिए कभी इसे मत अपनाओ। धीरे धीरे और सब युवक के बहकावा में राजकुमार भी आ गया। तो राजकुमार तब तक पिए नहीं थे। कहते आप जो खर्चा होगा हम ही करेंगे। मंत्री जी, बाजार में जितने भी शराब का बोतल है सबको इकट्ठा कर लीजिए, सबको इकट्ठा कर लीजिए, कभी सठे ही नहीं, ऐसा व्यवस्था कर लीजिए। मंत्री जी आंसू बहाते हुए, अब राजकुमार की आज्ञा का पालन भी करना है। बहुत समझाए, नहीं समझे, चले गए। उधर से गए, तमाम शराब का बोतल इकट्ठा करके लाए। शराब का बोतल लाए, साथ में नर्तकी को भी लाए, साथ में डॉक्टर को भी लाए, साथ में कफन का कपड़ा भी लाए, और तमाम चंदन का लकड़ी था सब लाए। सब ला करके जब दिए, सब साथी सब बैठा हुआ था। जब शराब का बोतल कार्टून का कार्टून गिर गया, मने मन पूरा खुश और प्रसन्न हो रहा। मंत्री जी कहते हैं, राजकुमार यह शराब का सब जो है शराब का बोतल है, भले ले ली, बहुत अच्छा हो, बहुत दिन तक चलेगा। सब कहते हाँ हाँ, सब हाँ हाँ बहुत दिन चलेगा। कया क्या है? का नर्तकी है, इसको क्यों लाए? का राजकुमार जब तुम शराब पियोगे तो नाच गान देखने का मन करेगा, इसलिए मैं नर्तकी को लाया। अच्छा किए। यह कौन? कहा डॉक्टर है, शराब पियोगे, नाच गान देखोगे, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। मैंने महाराज को वचन दिया है कि आपके धन को हम बचा करके रखेंगे।
अब तो तुम्हारा रास्ता विपरीत हो गया, अब नाश होने से तुमको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए तुम बीमार पड़ जाओगे तो हमको डॉक्टर को नहीं बुलाना पड़े, इसलिए हम पहले डॉक्टर को बुला करके लाए हैं। कहा तब तो अच्छा किए, भले ले आए। क्या क्या है? कहा कफन का लकड़ा, कफन का कपड़ा है। तो कफन का कपड़ा क्यों लाए? कहा डॉक्टर तुमको बचा नहीं पाएंगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी। कफन का कपड़ा लाने में विलंब नहीं हो, मरने के बाद तुमको जला करके राख कर देंगे। यह चंदन का लकड़ी लाए हैं, बेशकीमती चंदन का लकड़ी है, तुमको जलाने में मदद होगा, इसलिए हम लाए। होंगे कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? क्या परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा? बीता हुआ समय कभी न हाथ आएगा, लिया चुखे चिड़ियों ने पछताने से क्या होगा? तो मुट्ठी बांध कर आया था, खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा? कहते मंत्री जी, शराब पीने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ जाए। कहां? हम रोगग्रस्त हो जाएंगे तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाएंगे। कहा नहीं, डॉक्टर भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। मृत्यु होने के बाद जला करके राख कर दिया जाएगा। कहा हाँ राजकुमार, हाँ। तब राजकुमार क्या करते हैं? अगर यह नाश कर देगा तो इसीलिए इसको हम फेंक रहे हैं। बोतल निकाले, अब जो सामने में बैठा तो एक बोतल उस पर मारे, जो सामने बैठा तो निकाल करके पटापट दे रहे हैं। जो शराब पीने के लिए मस्त बैठे हुए थे, जैसे पीठ पर बोतल लगता है, फोड़ता है, कहीं किसी का शरीर कट गया, किसी का माथे फूट गया, सब भागे, सब पुलों छोड़ दिए। जब सब भाग गए उस समय राजकुमार कहते हैं मंत्री जी के चरण पर गिर गए, मंत्री जी ये सब नकली साथी था, ये सब हमको बर्बाद करने के लिए चला, बर्बाद करने पर तुला था। अगर मेरे मन में किसी तरह इसी तरह अगर कभी कभी इस तरह का कुविचार उत्पन्न हो जाए, मुझे इसी तरह बचा लीजिएगा। मैं कभी नशा का सेवन नहीं करूंगा। अगर मेरा मन विपरीत हो जाए, विचित्र हो जाए, मुझे इसी तरह बचा लीजिएगा। तो समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। वह राजकुमार बड़े हुए सदाचारी राजा बना और गुरु से युक्ति लेकर के भजन भेद के मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष जिसके लिए भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। रावण रूपी मन को पछाड़ दिए। रावण में नशे का लत था, इसलिए नशीली वस्तु से दूर रहिए। नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार। सच्ची घटना है। एक लड़का था, वह दो लड़का था। एक का नाम था नितिन, एक का नाम था विनीत। नितिन और विनीत दोनों एक ही साथ खेलते थे, एक साथ। शाम का समय था। अब विनीत क्या करते, जब तक पिताजी को पूछते नहीं, कहीं जाते थे पूछ करके जाते थे। पिताजी मैं जा रहा हूं खेलने के लिए। जाओ, किसके साथ खेलोगे? नितिन के साथ। कहा जाओ। विनीत जैसे नितिन के घर पर गए, घर पर देख रहे कि नितिन के पिताजी नितिन को पिटाई कर रहे और कह रहे अब तो सिगरेट नहीं पियोगे, अब तो गुटखा खैनी नहीं खाओगे, अब तो दारू नहीं पियोगे। काफी पिटाई भी कर रहे हैं, काफी पिटाई भी कर रहे हैं। नितिन चीख चिल्ला रहे हैं पिताजी अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, गुटखा शिखर नहीं खाऊंगा, खैनी नहीं खाऊंगा, नशा का सेवन नहीं करूंगा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए।
अब पिताजी तो पूरा कुटाई कर रहे थे, विनीत से नहीं रहा गया, विनीत वापस आ गया। विनीत के पिताजी कहते, विनीत तुम तो खेलने के लिए गया था, तुरंत वापस आ गया, सो क्या हुआ? विनीत कहते, पिताजी नशा क्या होता है? नशा क्या होता है? तो विनीत के पिताजी कहते, हुआ क्या? कहा, जब हम नितिन के घर पर गए तो नितिन के पिताजी नितिन को पिटाई कर रहे थे और यह कह रहे थे, अब तो सिगरेट नहीं पियोगे, अब तो गुटखा नहीं खाओगे, अब तो खैनी नहीं खाओगे, तंबाकू नहीं खाओगे, अब तो दारू शराब नहीं पियोगे। कह रहे थे नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो पिताजी नशा क्या होता है पिताजी बताइए? विनीत के पिताजी कहते, बेटा बैठो, बैठाए प्रेम से बैठा करके कहते हैं, देखो एक शराबी था, उसको एक ही पुत्र था, वह पुत्र बीमार पड़ गया। शराबी को एक ही पुत्र था, जब वह बीमार पड़ गया, शराबी की माँ आकर के कहने लगी, तेरा पुत्र, मेरा पोता बीमार पड़ गया है, इसको दवाई ला करके दे दो। तो शराबी क्या कहते, मेरे पास रुपया है कहाँ? शराबी की माँ ने कहा, तुम तो बहुत कमाया, रुपया क्या किया? पुत्र के इलाज के वास्ते भी तुम्हारे पास पैसा नहीं? कहा नहीं है, पैसा रहता तो शराब नहीं पीता, अब मेरे पास पैसा कहाँ? कहा कोई व्यवस्था, कहा हमको कोई देंगे ही नहीं, कोई हमको देंगे ही नहीं। उसी समय शराबी की माँ उसको क्या कि 20 रुपया निकाल करके दिए, और निकाल करके देते हैं और कहते हैं, जाओ इस रुपया का दवाई ला करके तो अपने पुत्र को दे दो, तुम्हारा पुत्र, मेरा पोता ठीक हो जाएगा। देख, इस रुपया का शराब नहीं पीना, इस रुपया का शराब नहीं पीना। जैसे उसके हाथ में रुपया गया, रावण रूपी मन जो था, क्या कहते, इस रुपया का भी शराबे पीऊंगा। ब्रह्म उनको समझा रहा, देख तेरा पुत्र, इकलौता पुत्र है, बीमार पड़ गया है। रावण रूपी मन कहता, नहीं शराब पीना है। आगे चल रहे हैं, आसुरप्रति मन और ब्रह्म में युद्ध हो रहा है। अरे तेरा पुत्र बीमार पड़ गया, दवा ला करके दे दो। आसुरप्रति मन कहता, नहीं इस रुपया का शराब पीऊंगा। आगे बढ़ रहे, एक ऐसा मोड़ था, ऐसे रास्ते पर गए, एक रास्ता जाता था दवाखाना, एक जाता था शराब खाना। वहां रोकता है, ब्रह्म कहता इधर चल, दवाखाना इधर है। आसुरप्रति मन कहते शराब खाना इधर चल। चले गए शराब पीने में, शराब खाना चले गए। वहां जब गए तो शराब पिए, शराब पीते पीते इतना नशा चढ़ गया, हम लोग को कहीं कहीं मिलता है। पूर्णिया में सत्संग करके निकल रहे थे, बगल में दिन को देखते थे, बड़ा सुंदर शरीर, बहुत सुंदर, सफेद कपड़ा पहने रहते थे, चकाचक। खिड़की के पास पूरा गुटखा, जब पूरा एकदम लगता हमें भीगा हुआ पान का पिरकी, उनको कौन यहाँ खाते हैं, देखते बराबर निकलते थे। लगता था दिन में बहुत शरीफ आदमी है, बहुत इंसान आदमी है। सत्संग करके उधर से आ रहे थे, वही पिरखी जो गिर फेंक, वही पैसे पीछे फुल पैंट शर्ट पहने हुए है, और चारों तरफ घूर बरबरा आ रहे हैं। हमको वाकई कहना चाहिए, गिर गए। एक आदमी कहते, एक नंबर के शराबी छी बाबा, कथी लेकरा फिर पड़े छिए, एकरा से कर पुतहु पत्नियों तंग आबि गेले, बेटा पुतहु तंग आबि गेले, ई भय रहते ते रहते, एकरा कोई उठा के ले नहीं लागे। सुंदर शरीर है, अच्छे घराने के लगते हैं, लेकिन नशा के चलते आज पिकदानी पर गिरे हुए, गुटखा पर थूक पर पड़े हुए। जैसे वह शराबी शराब नशा का सेवन किए, नशा चढ़ा, और नशा चढ़ने के बाद जैसे उठते तो लड़खड़ा करके गिर गए।
होते होते चलते हैं, बेहोश होकर फिर गिरते हैं, गिरते गिरते शहर के गंदी नाला में गिर गए। असल शहर के गंदी नाला में क्या रहते हैं, अभी तो बहुत व्यवस्था है, लेकिन ऐसी जगह पहले इतना गंदा था, सब जाकर के वहीं पखाना करते थे, और उसी में गिर गए। उठ करके उठ संभलते हैं, फिर गिरते हैं। शरीर का कोई अंग, कोई भाग नहीं बचा जिसमें विष्ठा लगा हुआ नहीं हो। बार रात उसमें करवट बदलते रह गए। और सुबह जब हुआ, जब नशा टूटा तो हाथ में देखते थे क्या था, काजू की किशमिश। नाम नहीं ले रहा हूं, श्री सदगुरु पूरा लगा हुआ, इधर इधर नोच जैसे था, पूरा परे हुए, पूरा चकाचक हो रहा, पॉलिश लगा हुआ। जब नशा उतरा तो ऐसे देह को मोड़ करके जा रहे हैं। जब घर जब गए तो रुलाई हो रहे थे। रुलाई, बच्चे की मां रो रही है, शराबी की पत्नी रो रही है, शराबी की मां रो रही है, और बच्चा आंगन में रखा हुआ, कपड़ा से ढका हुआ है। मतलब बच्चे की मृत्यु हो गई। और ऐसे झांकते हैं, शराबी की मां कह रही, अब तू कहां आया है? तेरी बुरी लत के चलते मेरा इकलौता पोता था, हम लोगों को छोड़ करके चला गया। अब तू जीवन भर शराब पीता रहा। उसी समय बेरेत उनके पत्नी मां घर से निकल गए। ये नशा पान करने वाले की हालत होती है। तो रावण रूपी मन के फेरे में जो रहेंगे, वह इहलोक परलोक दोनों को चौपट कर देंगे। इहलोक भी समाप्त, तो परलोक में यहां शराब पे, वहां क्या मिलेगा? वहां जाने के बाद एक धनी शेर था जो मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था, सुंदर भोजन, सुस्वादिष्ट भोजन, 56 प्रकार का भोजन व्यंजन खाते थे, 56 प्रकार का। और उनके दरवाजे के सामने कहते, मरने के बाद क्या होगा? सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है? जगत यह स्वप्न की रचना ने, इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन करने नाम का, चलना है एक दिन जरूरी। मौत होगी चलेंगे, चलना है एक दिन जरूरी। घमन क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा। तन हुआ बिने काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मासो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों संग का, वह भी गाना छोड़ कर भागा था चोचे हाथ का। वह धनी सेठ मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था, 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन व्यंजन खाता था। और उनके दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति था, लाजर। पूरे शरीर में घाव भरा हुआ था, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन वह मंत्र जप रहे हैं। मंत्र हर श्वास में नाम का सुमरन कर रहे हैं। कहते नाम भजासो जीता जग में, नाम भजासो जीता रे, नाम का सुमरन कर रहे हैं। धनी शेर जो खाते थे, मेज पर जो चूर चार गिरते थे, उसके लिए वह गरीब व्यक्ति लाजर तरसता रहता था, लेकिन वह अभागा देता नहीं था। लाजर के शरीर में इतना घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे। घाव को क्या? कुत्ता करके चाटा करते थे। बेअख्तियार थे, कुत्ता को हटा भी नहीं सकते थे। संजोग से लाजर की मृत्यु हो गई, उनको कब्र में दफना दिया गया, और धनी सेठ की मृत्यु उसी क्षण हो गई। धनी सेठ को जला करके मलमल पहनते थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तन क्या मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तन क्या मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। से धनी सेठ की मृत्यु हो गई और उनको जला करके राख कर दिए। उसके जीवात्मा को लेने के लिए कौन आए?
जमदूत आए और उनकी आत्मा को, लाजर के आत्मा को लेने के लिए आए देवदूत आए। देवदूत लेकर के धर्मराज के पास लेके चले गए और जमदूत आए तो जमराज के पास लेके चले गए। जमराज उनसे हिसाब पूछते हैं, बताओ क्या सब किया। एक एक हिसाब पूछ रहे हैं, क्या सब किया। खाने पीने में, शराब पीने में, मछली मांस अंडा खाने में, आय ठकर करने में, बचपन से लेकर के युवावस्था तक समाप्त कर दिए। क्या सब किए, तो कोई हिसाब उसके पास था नहीं। चित्रगुप्त डायरी उलटते हैं तो देखते हैं पूरा खाता भरा हुआ शराबे का बोतल से। श्री सदगुरु मछली मांस अंडा से पूरा बोतल, पूरा खाता भरा हुआ है। कहा जीवन में कभी इसके लिए सत्संग नहीं है। कहते लाओ यहाँ, लाए। गीता स्वामी कहते हैं ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोद तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर करते आ रही गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कहे गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। शेर जी का सब संपत्ति कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। शेर जी के घर पर हम लोगों का साथ जाएगा। अपना के संपत्ति साथे चल जेते की, अपने लोगों का संपत्ति सब यही रह जाएगा। और जीवन में सत्संग रूपी संपत्ति है। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा को। सत्संग रूपी गट्ठर साथ हो जाएंगे। और यह सत्संग जो कर रहे हैं इससे इहलोक परलोक मंगलमय होगा। परमारास महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम लोगों का जीवन इहलोक और परलोक मंगलमय होगा। कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं, कई वर्षों से सत्संग कर रहे हैं। उससे पिछले जन्म भी किए होंगे, उससे पहले भी किए होंगे। तब तो घोर कलिकाल में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। आप लोग भी करते हुए आ रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। लाजर किए तो तर गए, धन सेठ को कुटाई हो रही है। इतनी पिटाई कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, पानी पानी मांगते हैं। पानी जब मांगते हैं तो जमराज कहते कभी तुम प्यासे को पानी पिलाया था। भोजन कहा कभी भूखे को भोजन दिया था, और कभी प्यासे को पानी पिला देता, भूखे को भोजन देता। कहा हमको मौका, महल से निकलने का उसको मौका नहीं मिला। श्री सदगुरु महल से निकलने का मौका नहीं मिला। आज श्मशान घाट में राख बन करके तैयार, राख पहचान नहीं पाएंगे यह काजू किशमिश खाने वाले का राख है, ये शराब पीने दारू पीने वाला का राख है, पते नहीं चलेगा। आज राख है, बहुतों के हाथ को बिगाड़ रहे हैं। जमराज कहते जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, कुत्ता को आधा टुक्का भी दे देता। जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था, आधा ग्रास भी दे देता। आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। तो कहते हैं पानी, कहा कभी प्यासे को पानी पिलाया। ऐ जमदूत तो इसके मुंह में तेजाब देते हैं, अब पूरा भीतर छलनी हो जाता है। इतनी पिटाई के, इतनी कुटाई पिटाई के अंत में कहते इसको नरक के कुंड में, वह भाग रहा। 80 पत्र वृक्ष के पास जाते हैं, जैसे वह पापी पहुंचता है वृक्ष से आग का गोला गिरने लगता है। पत्ता जो टूट करके गिरता है, पत्ता में तलवार से भी तीक्ष्ण धार है। उस तेज का शरीर का एक एक अंग कट करके अलग हो रहा है। अंत में नरक के कुंड में डाल दिया गया। काजू किशमिश रस कदम अंडा गंडा खाते रहिए। श्री सदगुरु लेकिन वह गरीब, वह लाजर नाम का सुमरन जो किए 4 दिन की बात है,
उनके गुरु उनके घर पर आते हैं। 4 दिन पहले उनको कब्र में दफना दिया गया था, उनके गुरु उनके घर पर आते हैं। एक बहन कहती है, गुरुदेव मेरा भाई लाजर मर गया, उसको कब्र में दफना दिया गया है, मेरे भाई लाजर को ठीक कर दीजिए। तो दूसरी बहन कहे, नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा भाई जब लाजर जीवित था उनके शरीर में इतना घाव भरा हुआ था, उनको बहुत कष्ट हो रहा था, इसलिए मेरे भाई लाजर को कम से कम कब्र में चैन की नींद सोने के लिए दीजिए, मेरे भाई को जीवित मत कीजिए। उसी समय उनके गुरु कब्रिस्तान को जाते, कब्र के पास जाते, कहते लाजर तेरा गुरु कह रहा तू कब्र से बाहर आ। जोरों की आंधी चली, मिट्टी जो रखा हुआ था निकल गए, कुछ पत्थर का टुकड़ा सब निकल गए, और लाजर कब्र से बाहर आता है और अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाता है। और उनको गुरु क्या करते हैं, पूरे शरीर को सहलाते हैं, जो शरीर में फफोला पड़ा हुआ था सब समाप्त हो गया। कहा बेटा अब तुम जाकर के धर्म का प्रचार करो। वही घटना सब बताए कि धनी सेठ को इतनी दुर्गति हो रही, सब दुर्गति के बारे में बताए। और धनी सेठ ने लाजर से कहा था, भैया लाजर कम से कम मेरे घर पर मेरे पिताजी शराब पीते हैं, मेरे भाई भी शराब पीते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, उनसे छुड़वा देना, और कहना मछली मांस नहीं खाने के लिए, शराब पीने के लिए नहीं कहना, और शुभ काम करने के लिए कहना। तब लाजर जब उपदेश के चिताए, धनी सेठ के पिताजी भी शराब पीना छोड़ दिए, भाई भी नशा पान करना छोड़ दिए, मछली मांस खाना छोड़ दिए, सत्संग करके अपने जीवन को मंगलमय बना लिए। हम लोग भी सत्संग करें, अपने जीवन को मंगलमय बना लें, यह लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसलिए रावण रूपी मन से बच करके रहिए, सुमन बनाइए, शुभ काम कीजिए, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।